एवरीवन, मैं कार्तिकेय पांडे। आज हम मेरे फ्रेम में देख पा रहे हैं एक ऐसी हैचबैक जो कि कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हो रखी है, पर डिसकंटिन्यू होने के बाद भी आजकल के जो यूथ है उनके दिलों में ये गाड़ी बसती है। इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, जो ट्रू कार गाइज होंगे इस गाड़ी को देख के ही पहचान लेंगे कि ये है फॉक्सवैगन की पोलो। तो इस फॉक्सवैगन की पोलो के जो ऑनर है अनस जी, जो हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो सर। तो आज वो इस गाड़ी के बारे में हमको बताएंगे कि 2026 में ये गाड़ी अगर आपको कहीं मिल रही है तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं, और उनका इस पोलो के साथ जो एक्सपीरियंस है सबको लेके जो गाड़ी की एक रिव्यू है वो हम अनस जी से लेंगे। तो अनस जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये गाड़ी पड़ी कितने की थी? ये 2012 में हमें पड़ी थी 850 के अराउंड पड़ी थी। 850। और आपने ये गाड़ी कितना किलोमीटर चला ली है अब तक? ये इस टाइम चली गई है 69,700। 69,700। और ये जो गाड़ी है ये डीजल में है कि पेट्रोल में? डीजल है ये। डीजल में। डीजल आती थी उस टाइम की। जी जी। 1.2 डीजल। और वेरिएंट कौन सा पड़ता है आपका ये? कंफर्ट लाइन वेरिएंट है, मिड पड़ा था। इसके ऊपर एक और आता था हाई लाइन करके। तो आपने डीजल ही क्यों प्रेफर किया, आपने पेट्रोल की ओर क्यों नहीं गया उस टाइम रनिंग ज्यादा थी और डीजल की माइलेज भी अच्छी थी। ऐसा कि एक मिथ रहता था लोगों की, बहुत सो गए ना तुम माइलेज नहीं देगी, बट ये भी अच्छी खासी माइलेज देती थी डीजल। प्लस एक पॉइंट था कि रनिंग बहुत ज्यादा थी अपनी उस टाइम पे, तो इसलिए डीजल प्रेफर किया। तो आपने पेट्रोल भी चला के देखी फॉक्सवैगन पोलो? पेट्रोल भी नो डाउट बहुत अच्छी थी। जो TSI थी टर्बो वाली वो अच्छी थी। MPI बट हमारे बजट में आ रही थी तो वो अच्छी नहीं थी। NA इंजन था उसमें। जी। तो उसमें वो पंच नहीं आया जो इसमें आता है। और आपके अकॉर्डिंग ये फॉक्सवैगन पोलो डीजल में आपको लो एंड में ज्यादा टॉर्क फेंक के देती है कि हाई एंड में? अगर आपको गाड़ी चलानी है चल लो एंड में, हाई एंड में उतना कुछ ज्यादा इसका टॉर्क नहीं है। और अगर आप बात करें इस गाड़ी में जो आप चला ली है 69,000, उस 69,000 में आपने सर्विस कितनी बार कराई गाड़ी की? 69,000 में इसकी सर्विस हो चुकी है ऑलमोस्ट 8 बार हो गई है। और सारी जो है कंपनी से हुई है कि बाहर से? स्टार्टिंग की कंपनी से हुई है, बाकी फिर बाहर से हुई। कैस्ट्रॉल से हुई है, मतलब वो भी कंपनी लेवल की है। जी जी। लेबर कम लगती थी। और अराउंड कितना आपका एस्टिमेट बन जाता होगा इस सर्विस पे अगर एवरेज लेके चले? अराउंड 8 से 10 हजार बन जाता था एस्टिमेट। सारी चीजें मेजर सर्विस होती थी, अब तो मेजर ही होती है यूजुअली। जी जी। पहले जब स्टार्टिंग में थी तो 5-5 हजार पे होती थी। और जो लोग कहते हैं कि जर्मन गाड़ियां जो होती हैं बेसिकली फॉक्सवैगन की या फिर स्कोडा की, इसका मेंटेनेंस बहुत हैवी रहता है, उस पे आपकी क्या राय है? सच हमें तो कोई ऐसा परेशान नहीं कि हाँ ये है, थोड़ी बहुत पार्ट्स वगैरह में अब परेशान करती है, अब थोड़ा झेलाती है पार्ट्स। अब जैसे इसका कुछ दिन पहले कंडेंसर डैमेज हो गया है, तो कंडेंसर अब मिल नहीं रहा हमें, तो उसका 15 दिन की करीब वेटिंग है कंडेंसर की। तो यही है कि पार्ट्स को लेके थोड़ा इश्यू रहता है, बाकी ऐसे सर्विस में कोई परेशानी नहीं आई हमें। तो बहुत कॉस्टली भी सर्विस नहीं लगी। अब 10,000 की सर्विस हो रही तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं, आदमी एक साल में 10,000 चलाते हैं। अच्छा, जैसे आप देखिए गोरखपुर जो कि टीयर 2 सिटी, आप उसमें रहते हुए अगर आपको पार्ट्स की दिक्कत हो रही है तो आपके हिसाब से जो रूरल एरियाज होंगे उसमें तो थोड़ी और मोटी दिक्कत होती है। तो मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतनी नहीं होती, बट इधर एरिया में जब इतनी हो रही Tier 2 में ही, तो फिर रूरल में तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर कोई जर्मन गाड़ी कंसीडर कर रहा है सेकंड हैंड या फिर कोई भी, तो वो अगर थोड़े रूरल इंडिया में बिलोंग कर रहा है तो उसको एक बार सोचना जरूर चाहिए अगर पार्ट्स में दिक्कत आए। डेफिनेटली मेट्रो वाले को तो बहुत आराम से ले लेनी चाहिए, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बट हाँ, ये Tier 2 या फिर रूरल एरिया वाले हैं तो उनको कंसिडर करना चाहिए कोई और से। और आपके शहर में फॉक्सवैगन का सर्विस सेंटर भी है? हाँ, अभी रिसेंटली खुला है कुछ दिन पहले। अच्छा, तो अगर आप वहाँ पे विजिट करें गाड़ी की कुछ दिक्कतों को लेकर तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसमें? एक्सपीरियंस अच्छा है। स्टिल अभी उनके पास सर्विस किट अवेलेबल है, इसकी स्टिल अभी भी सर्विस कर देते हैं। वो पार्ट्स मेजरली अवेलेबल है, स्पेयर पार्ट्स जी, बट वही है, बाकी कुछ जो मेजर पार्ट्स है जैसे AC कंपोनेंट हो गया, फिर कोई छोटे मोटे पार्ट्स, तो वो नहीं अवेलेबल रह रहे क्योंकि गाड़ी तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। जी जी जी। इस वजह से। अच्छा, ये तो रही मेन सर्विस की बात है और गाड़ी के एक्सपीरियंस की। अगर आपसे पूछे गाड़ी की जो लुक्स आपको मिलती है वो आज के समय में जो हैचबैक्स इसके कंपैरिजन में i20 स्विफ्ट वगैरह इसके बजट रेंज के जो कंपैरिजन में आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी थोड़ी आउटडेटेड हो गई है, थोड़ी अलग सी? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो, लोगों के हिसाब से भी आउटडेटेड बिल्कुल नहीं लगती है। अभी भी इस टाइम पे कोई गेस नहीं कर पाएगा कि 2012 की गाड़ी। जी जी। मतलब आज भी ये गाड़ी पसंद है जितनी उस टाइम पसंद थी। और आजकल का तो ये हो गया कि बहुत ज्यादा वो टेकी टाइप की गाड़ियां आ गई, लाइट वाइट एकदम। हाँ हाँ। इससे बेटर यही लगती है, थोड़ी सिंपल सोबर और थोड़ी क्लीन टाइप की गाड़ी लगती है। अच्छा, और अगर बात करें जैसे आपने गाड़ी चला दी 69,000, उसमें अगर आप गाड़ी को एक 100-120 के ऊपर भी तो आप आराम से ले जाते होंगे हाईवेज वगैरह पे, तो गाड़ी पे आपको स्टेबिलिटी का कहीं इशू आता है? बहुत शानदार स्टेबिलिटी है, सबने जिसने भी चलाई है वो स्टेबिलिटी को लेके एकदम बहुत। सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट साइड पे है सिटी में, बट ये हाईवे पे भी स्टिफ हो जाते हैं, अच्छी खासी स्टेबिलिटी आती है। लेन चेंज करने में भी कोई इश्यू नहीं आता है, या कोई शार्प टर्न हो तो भी बहुत अच्छी स्टेबल रहती है। 120-140 तो ऐसे आराम से पहुंच जाती, पता भी नहीं चलता इसमें। और गाड़ी अगर
देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर आपको कुछ शिकायत है गाड़ी से? बहुत अच्छी है बिल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत लगती भी है तो डेंट नहीं आता, बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है जाके इस पे डेंट आता है। इस क्वालिटी की बिल्ड है इसकी, बिल्ड में कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप जब ये Volkswagen पोलो ले रहे थे, आपने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि आपको एक सेडान में इसकी वेंटो आती थी थोड़े बहुत मेजर चेंजेस के साथ, तो आपने वो कंसीडर करने का नहीं सोचा? उस टाइम कंसिडर करने का ही नहीं सोचा, क्योंकि सेडान्स यूजुअली घर में ऑलरेडी थी। होंडा सिटी हट के फिर आई थी, उससे पहले होंडा सिटी थी। तो सेडान में बहुत इशू होता था, लगती वगैरह थी। उस टाइम तो उतना डेवलपमेंट नहीं था, तो लगती बहुत ज्यादा थी। करें Volkswagen की जो भी गाड़ी चलाते हैं या फिर जो नए ड्राइवर्स आते हैं, उनको जो मेन कंफ्यूजन होती है गाड़ी के कंट्रोल्स वगैरह से, तो आप तो इसके एक हैबिचुअल हो गए काइंड ऑफ। तो मतलब आपको अब इसमें कंट्रोल्स जो अपोजिट हैं, कुछ यूनिक है, गियर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं आती, अब यूज्ड हो चुके हैं। और अगर बात करें गाड़ी के अंदर प्लास्टिक कंट्रोल्स की, तो इसकी आपकी क्वालिटी कैसे रहती है? हैवी लगती है नॉर्मल? क्वालिटी है, मतलब एकदम फ्लेक्स भी नहीं है इसमें। यूजुअली जैसे मारुति वगैरह में फ्लेक्स आता है, जी जी। इसका प्लास्टिक क्वालिटी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। आज भी इसमें एक भी वो कोई नॉइज नहीं आती है। और अगर बात करें कि ये जो गाड़ी है वो डीजल में आपको सिटी में माइलेज कितने के अराउंड निकाल के देती होगी? डीजल में अगर आराम से चलाएं प्यार से तो सिटी में अराउंड 17 तक दे देती, 16-17 आराम से देती है। और हाईवे पे? हाईवे पे ये पहुंच जाती है आपकी 20-22 तो एकदम आराम से देती है। अगर 80-90 की राउंड क्रूज करेगा आदमी तो 20-22 आराम से दे देती है। से पूछे कि ये गाड़ी जो है अभी आप और कितना टाइम रख सकते हैं इस Volkswagen पोलो को? कुछ प्लान है चेंज वगैरह करने के लिए, भी लंबा रखेंगे आप ये गाड़ी? अभी रहेगी, लंबा रहेगी। एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी घर में तो भी ये छोटी गाड़ी शहर के लिए रखी जाएगी डेफिनेटली, जब तक इसका आरसी एक्सपायर नहीं हो जाता। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये इंजन, यही मेरे ख्याल से आपका भी कहीं ना कहीं हुक पॉइंट रहा होगा कि पोलो का इंजन जो है अलग ही क्रेजी लगता है। तो आपके अकॉर्डिंग कितने लीटर का ही आपको मिल जाता है डीजल इंजन? ये 1200 सीसी का इंजन है। अच्छा, 1200 सीसी का। और आपको कहीं लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर्ड है, फिर कहीं ओवरटेक वगैरह में आपको डाउन शिफ्ट करना पड़े, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती आपको? दिक्कत नहीं आती, बहुत टॉर्की इंजन है, बहुत अच्छा इंजन है। ये भी 1.2 है तो थोड़ा उस टाइम पे BS3 में ही आती है, यूरो 3 नॉर्म्स आती है, BS4 यूजुअली इंडिया का। काफी अच्छा टॉर्क है, लो एंड भी अच्छा, लो एंड जैसे कि अच्छा है तो डेफिनेटली ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तो अगर अनस जी इस वीडियो के कंक्लूजन में आपसे पूछूं कि इतने टाइम गाड़ी को चलाने के बाद, इतने किलोमीटर चलाने के बाद आप गाड़ी से पूरे सेटिस्फाई हैं कि नहीं? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलने में बहुत प्यारी गाड़ी, हाँ। स्टेबिलिटी, चलाने में भी बहुत मजा आता है। स्टिल अभी कोई और गाड़ी चला के आप इसको चलाएंगे बहुत मजा आएगा आपको। और अगर मैं पूछूं आपसे गाड़ी को, आपको कुछ ना कुछ निगेटिव भी कहीं ना कहीं आपको एक दो तो लगे ही होंगे, तो अगर आप बताना चाहिए कुछ निगेटिव गाड़ी के? नेगेटिव बस वही सर्विस फैक्टर में आता है, और सच कोई नेगेटिव नहीं है। सर्विस फैक्टर में मतलब पार्ट्स के इश्यूज आते हैं कि Volkswagen के एक्सपीरियंस से? Volkswagen का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, Volkswagen का एक्सपीरियंस नहीं, पार्ट्स वाला इशू बहुत परेशान करता है बहुत ज्यादा। अब तो स्पेसिफिकली जब ये डिसकंटिन्यू हो गई तो उसके बाद से और परेशान करने लगा ये। अच्छा, तो मेजर आपको जो इशू आता है वो गाड़ी से नहीं, गाड़ी की सर्विस से लेके आता है, बाकी अब गाड़ी से पूरी सेटिस्फाई है। तो यही रहा है Volkswagen पोलो 1.2 डीजल इंजन कंफर्ट लाइन वेरिएंट, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी इस गाड़ी का वेरिएंट है, उसका ऑनरशिप रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और अनस जी, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। तो यही था आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा।